दोस्तों नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड सूबा की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहले खबर, आईएएस मनीष रंजन पहुंचे ईडी ऑफिस, आलमगीर आलम के सामने बिठाकर हुई पूछताछ। आईएएस मनीष रंजन ईडी ऑफिस पहुंचे और ईडी के अधिकारी मनीष रंजन और आलमगीर आलम को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की गई। मालूम हो कि टेंडर कमीशन खोरी मामले में ईडी ने 22 मई को आईएएस मनीष रंजन को समन भेजकर 24 मई को पूछताछ करने के लिए ईडी ऑफिस बुलाया था, लेकिन वो ईडी ऑफिस के समक्ष उपस्थित नहीं हुए थे और राजस्व विभाग के कर्मचारी को विशेष दूत के तौर पर पत्र लेकर ईडी ऑफिस भेजा था। बता दें कि 25 मई को दोबारा समन भेजकर 28 मई को पूछताछ करने के लिए उन्हें बुलाया गया था। अगली खबर, झारखंड कैश कांड मामले में ईडी का बड़ा खुलासा, कहा कि मंत्री और अधिकारी मिलकर जमा कर रहे थे मोटा माल। झारखंड कैश कांड मामले में मंत्री आलमगीर आलम 3 दिनों की रिमांड पर लिए गए हैं। इस दौरान ईडी ने पीएमएलए कोर्ट को जो जानकारी दी है उसके मुताबिक मंत्री आलमगीर आलम जांच में सहयोग नहीं कर रहे और आलमगीर आलम सवालों का गोलमोल जवाब देते हैं। और ईडी ने कोर्ट को यह भी जानकारी दी है कि अभी विभाग में फैले भ्रष्टाचार पर मंत्री और विभाग के पूर्व सचिव से पूछताछ करनी है। इसके साथ ही उनकी चल संपत्ति की पहचान करना और उसकी जानकारी इकट्ठा करना भी है। अगली खबर, खेलो झारखंड में बढ़ाए गए खेल, अब 32 स्पर्धाओं और बैंड प्रतियोगिता भी होगी। बता दें कि झारखंड में खेल प्रतिभाओं को मंच देने के लिए स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग और राज्य शिक्षा परियोजना द्वारा खेलो झारखंड प्रतियोगिता में खेलों की संख्या बढ़ा दी गई है और अब कुल मिलाकर 32 स्पर्धाओं पर प्रतियोगिता होगी और इसमें स्केटिंग प्रतियोगिता और बैंड प्रतियोगिता भी होगी। राज्य में खेलो झारखंड प्रतियोगिता का आयोजन हर वर्ष किया जाता है। एक और बड़ी खबर, सरना स्थल तोड़े जाने का विरोध, एयरपोर्ट रोड पौने 2 घंटे रहा जाम। बता दें कि रांची में बिरसा मुंडा एयरपोर्ट स्थित सरना स्थल तोड़े जाने के विरोध में जोरदार हंगामा हुआ। सैकड़ों की संख्या में स्थानीय आदिवासी एयरपोर्ट रोड पर पारंपरिक हरवे हथियार के साथ उतर आए और रोड को बिल्कुल ही जाम कर दिया। करीब पौने 2 घंटे तक एयरपोर्ट रोड प्रदर्शनकारी के कब्जे में रहा और इस दौरान एयरपोर्ट से आने और जाने वाले यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। कई यात्रियों की फ्लाइट्स छूट गई। अगली खबर, हनी ट्रैप के शिकार हुए नेताजी, रांची से लेकर दिल्ली तक है चर्चा। बता दें कि झारखंड के एक स्थापित राजनेता हनी ट्रैप के शिकार हो गए। बताया जा रहा है कि वह दिल्ली में हनी ट्रैप के शिकार हो गए। फिलहाल पूरे मामले को मैनेज करने का खेल चल रहा। एक तरफ जिस पार्टी के नेता हनी ट्रैप का शिकार हुए हैं उन्हें आलाकमान से कड़े लहजे में यह हिदायत दी गई है कि मामला पब्लिक में न आए, क्योंकि इससे उनके साथ साथ पार्टी की भी जबरदस्त फजीयत होगी। वहीं दूसरे राजनीतिक दल के लोग दिल्ली से लेकर रांची तक एक क्लिप या फोटो की जुगाड़ में लग गए हैं ताकि मामले को और भी हवा दी जा पाए। अगली खबर, राजधानी रांची को नशेबम अपराधी का अड्डा नहीं बनने देंगे। बता दें कि सांसद प्रत्याशी संजय सेठ का बड़ा बयान। बता दें कि रांची के सांसद संजय सेठ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि रांची शहर को नशेबम अपराधी का अड्डा बनने नहीं देंगे। ऐलान किया कि 4 जुलाई के बाद नशे के कारोबार के खिलाफ जन आंदोलन शुरू करेंगे। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि रांची शहर नशा और अपराध की राजधानी बन गई है। रांची में रोज आपराधिक घटनाएं हो रही है। हमारे बच्चे नशे के शिकार हो रहे और 2 साल पहले मैंने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री एवं डीजीपी सहित संबंधित अधिकारी को चेताया था कि रांची में नशे का कारोबार बढ़ रहा है। अगली खबर, एक्सट्रीम बार डीजे बॉय हत्याकांड मामले में आरोपी अभिषेक के सहयोगी एवं बार संचालक समेत 14 लोगों को रांची पुलिस ने भेजा जेल। चुटिया थाना क्षेत्र के रेडिसन ब्लू होटल के सामने एक्सट्रीम बार डीजे बॉय संदीप की गोली मारकर हत्या की गई और यह घटना बीते 27 मई की है। इस मामले में अब लगातार कार्रवाई जारी है और हत्या के आरोपी अभिषेक सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया था। दूसरी तरफ पुलिस ने अभिषेक सिंह को रांची से षड्यंत्र के तहत रांची से भगाने के मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि अभिषेक सिंह समीरुद्दीन, अयाम अनवर, प्रतीक और मृत्युंजय यादव प्रकाश और प्रकाश के दोस्त के साथ बार में नाचने गया था और इस दौरान बार के बाउंसर और उनके बीच मारपीट हुई थी। अगली खबर, जातीय भेदभाव रोकने की पहल की सूचना UAMP पोर्टल पर देनी होगी। उच्च शिक्षण संस्थानों में जातीय भेदभाव रोकने के लिए उठाए गए कदम और शिकायतों पर की गई कार्रवाई की जानकारी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC को अब देनी होगी। 31 जुलाई से पहले तक का समय निर्धारित किया गया।
यूनिवर्सिटी एक्टिविटी मॉनिटरिंग पोर्टल के लिंक पर विश्वविद्यालय, अंगीभूत संबद्धता प्राप्त कॉलेज और अन्य उच्च शिक्षण संस्थानों को तय प्रारूप में की गई पहल की जानकारी देनी होगी। यूजीसी ने जारी निर्देश में विश्वविद्यालय के अधिकारी संकाय सदस्य को SC/ST विद्यार्थी के साथ भेदभाव के कृत्य से बचने को कहा है। अगली खबर, देवेंद्र नाथ महतो बिगाड़ सकते हैं भाजपा का खेल। राजनीतिक गलियारों में कुर्मी वोटरों के मताधिकार को लेकर हो रही कई तरह की चर्चा। राजधानी रांची का लोकसभा सीट किसके खाते में जाएगा, इसको लेकर तरह तरह के विश्लेषण होने लगे हैं। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि कुर्मी जाति के लोग इस बार कुछ न कुछ खेल कर गए हैं। कुर्मी वोटरों में झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के देवेंद्र नाथ महतो भी ताल ठोक रहे और रांची लोकसभा में 17% कुर्मी वोटर है। प्रतिशत को मतदाता में कन्वर्ट किया जाए तो इनकी संख्या 3,64,847 होती है और रांची में कुल वोटिंग 65% हुई है। इसका मतलब यह है कि 2,37,150 कुर्मी वोटरों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। और अगर देवेंद्र नाथ महतो की दावेदारी सुने तो उन्हें 2 लाख से अधिक वोट पड़े हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी संजय सेठ का टेंशन बढ़ा चुकी है। अगली खबर, राज्य में मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन पर यूनिसेफ का अभियान शुरू। बता दें कि यूनिसेफ झारखंड की ओर से राष्ट्रीय सेवा योजना NSS की मदद से मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन संबंधित जागरूकता बढ़ाने के लिए 30 दिनी अभियान शुरू किया गया है। माहवारी पर खुलकर करें सब बात, चुप्पी का नाले साथ, इसके थीम पर अभियान शुरू किया गया। अभियान की शुरुआत करते हुए RU एवं NSS के 200 विद्यार्थियों ने #RedDot चैलेंज में भाग लिया और RU से ऑक्सीजन पार्क तक रैली निकाली है। पुरुषों को इस पहल में शामिल करने के महत्व पर बल देकर के युवाओं पुरुषों को संवेदनशील बनाने पर काम किया जाएगा। अगली खबर, झारखंड के दुमका में PM मोदी ने कहा कि 4 जून के बाद भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई और भी तेज होगी और ये मोदी की गारंटी है। झारखंड के दुमका में जनसभा को संबोधित करते हुए PM मोदी ने कहा कि 4 जून के बाद भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई और भी तेज होगी और ये मोदी की गारंटी है। मोदी की गारंटी ही है शासन। और PM मोदी ने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस वालों के यहाँ नोटों के पहाड़ पकड़े जा रहे हैं। साथ ही कहा कि आप जानते हैं कि ये पैसा कहाँ से आ रहा। ये पैसा आ रहा शराब के घोटाले से, ये पैसा आ रहा करोड़ों रुपए के टेंडर के घोटाले से, ये पैसा आ रहा खान खनिज खनन घोटाले से। इन लोगों ने जमीन हड़पने के लिए अपने माता पिता का नाम तक बदल लिया। साथ ही अगली खबर की बात करें तो कल्पना मुर्मू सोरेन राजमहल लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत इंडिया गठबंधन के झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रत्याशी विजय हांसदा के लिए 2 चुनावी सभा को संबोधित किए और साहिबगंज के उधवा इंग्लिश मैदान और पटना में चुनावी सभा को संबोधित किया। और कल्पना सोरेन ने कहा कि अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाना तय है और फिर से हुल उलगुलान के आह्वान के साथ केंद्र में बैठी तानाशाही भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकने का काम झारखंड की जनता कर रही है। हेमंत सोरेन को साजिशन जेल में डालने वाली भाजपा के खिलाफ लोगों में भयंकर रोष है और ये चुनाव जनता लड़ रही है, भाजपा के खिलाफ लड़ रही है। अगली खबर, झारखंड में 1 जून को अंतिम चरण के मतदान को लेकर सभी प्रत्याशी कर रहे जीतोड़ मेहनत, सभी कर रहे जीत के दावे। बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 के अंतिम चरण का मतदान 1 जून को होना है। सभी पार्टियों के स्टार प्रचारकों ने पूरी ताकत झोंक दी है। वहीं सभी दलों के नेता अपने अपने क्षेत्र में पसीना बहाते हुए देखे जा रहे हैं। झारखंड की अगर बात करें तो संथाल की 3 सीटों पर इस अंतिम चरण में चुनाव होने हैं और बता दें कि संथाल की तीनों सीटों पर NDA के लिए भी प्रतिष्ठा का सवाल है। दुमका, राजमहल एवं गोड्डा लोकसभा क्षेत्र में अगर दुमका की बात की जाए तो यहाँ पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भाभी खुद ही खड़ी है। अगली खबर, झारखंड कांग्रेस ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी बताएं कि सरना कोड लागू करने की आदिवासी समुदाय की मांग पर उनका रुख क्या है। कांग्रेस ने झारखंड में PM मोदी की जनसभा की पृष्ठभूमि पर राज्य के आदिवासी समुदाय के सरना धर्म कोड को मान्यता देने से जुड़ी मांग का मुद्दा उठाया और कहा कि प्रधानमंत्री को बताना चाहिए कि आदिवासी के इस मांग पर उनका रुख क्या है। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने झारखंड के गोड्डा से भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के एक बयान को लेकर उन पर हमला किया है। अगली खबर, मुख्यमंत्री चंपई सोरेन से सरयू राय की मांग। कहा कि झारखंड आरोग्य सोसाइटी और निरूज के बीच हुआ MOU किया जाए रद्द। राज्य के निर्दलीय विधायक सरयू राय ने झारखंड में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के क्रियान्वयन में हो रही भारी अनियमितता को लेकर स्वास्थ्य मंत्री की भूमिका की जांच करवाने की मांग मुख्यमंत्री चंपई सोरेन से की है और साथ ही कहा कि इसकी वजह से राज्य के मरीजों को तो परेशानी हो ही रही है, सरकारी खजाने पर भी भारी चपत लग रही है। झारखंड आरोग्य सोसाइटी और निजी कंपनी निरूज के बीच किया गया MOU को रद्द करने की मांग की है। अगली बार दुमका में बोले PM मोदी। कहा कि लव जिहाद शब्द पहली बार झारखंड में आया और यहाँ घुसपैठ सबसे बड़ी समस्या है।
चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा उठाती है। पीएम मोदी ने कहा कि मुझे मेरे एक साथी बता रहे थे कि लव जिहाद शब्द पहली बार झारखंड में आया। झारखंड वालों ने यह शब्द दिया है। हमारे देश में रविवार को छुट्टी होती है और जब अंग्रेज यहाँ राज करते थे तो ईसाई समाज छुट्टी जो है रविवार को मनाता है। ये परंपरा तब से शुरू हुई है। रविवार हिंदुओं से जुड़ा हुआ नहीं है, ईसाई समाज से जुड़ा हुआ है और यहाँ पर सभी धर्मों का सम्मान होता है। पीएम मोदी ने इस दौरान हजारीबाग की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि रविवार की छुट्टी पर ताले लगवा दिए गए और वहाँ के लोगों के द्वारा बोला गया कि शुक्रवार को छुट्टी होगी, क्योंकि ये इलाका उस मान्यता के बहुल है और अब ईसाइयों से भी इनका झगड़ा चल रहा। अगली खबर, दुष्कर्म मामले के आरोपी ठोस साक्ष्य के अभाव में बरी। दुष्कर्म मामले में ट्रायल फेस कर रहा आरोपी परवेज अंसारी को न्यायायुक्त दिवाकर पांडे की कोर्ट ने ठोस साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। परवेज पुदांग थाना क्षेत्र के दीपा टोली का रहने वाला है। परवेज पर शादी का झांसा देकर अपने रिश्तेदार वयस्क महिला से यौन संबंध बनाने का आरोप था और बाद में शादी से मुकरने पर महिला थाने में नवंबर 2018 में प्राथमिकी दर्ज करवाई गई थी। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि पीड़िता पूरी तरह से वयस्क महिला है और यौन संबंध के कृत्य परिणामों को समझने में सक्षम है। साथ ही सुनवाई के दौरान ऐसा कोई ठोस साक्ष्य नहीं आया कि आरोपी ने उसकी सहमति के बिना संबंध स्थापित किया हो। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर बता दें कि शेयर बाजार ने फिर से रच दिया है इतिहास। सेंसेक्स हुआ 76,000 के पार और ये 10 शेयर बने हैं हीरो और इसमें ग्लेमार्क शेयर, इसके साथ ही अशोक लीलैंड का शेयर, यूको बैंक शेयर, ये सभी अभी तेजी में है। साथ ही साथ बता दें कि शेयर मार्केट में शुरुआती तेजी के दौरान शेयर में आए उछाल के चलते BSE एम कैप में भी तगड़ा उछाल देखने को मिला है।